ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेसीए का चुनाव आज है। नई कमेटी के लिए चुनाव आज होना है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान किया जाएगा। मैदान में अजयनाथ शाहदेव की टीम है, इसके साथ साथ इसके बेहरा की टीम से मुकाबला है। 7 बूथ पर 718 लोग वोटिंग करेंगे। आज शाम 6 बजे तक रिजल्ट आ सकता है। तो जेएससीए ये चुनाव अजयनाथ वर्सेस इसके बेहरा की टीम चुनावी मैदान में। और इस वोटिंग की अगर बात करें तो 7 बूथ पर 718 लोग वोटिंग करेंगे। आज शाम 6 बजे तक रिजल्ट सामने आ सकता है। इसके साथ आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। वोटर्स इसमें हिस्सा लेंगे और शाम तक ये माना जा रहा है कि 6 बजे तक रिजल्ट भी सामने आ सकता है। तो देखिए, जी जान से दोनों टीमों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार जो है वो चलता रहा और ऐसे में देखना होगा कि जीत किससे मिलती है। तो नई कमेटी के लिए चुनाव आज होने जा रहा है और सुबह 8 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 1 बजे तक ये वोटिंग चलनी है। तो जेएससीए का ये चुनाव होना है। गौरव हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, वोटिंग को लेकर के क्या तैयारी है, क्या अपडेट अभी आपके पास? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज सुबह 8:30 से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे, यानी जो प्रत्याशी हैं वो वोटिंग करेंगे 9 बजे तक। और फिर 9 बजे के बाद जो अन्य सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे। 7 टोटल बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर 100 जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करने के लिए आएंगे। और पहली बार जो है ये चुनाव अमिताभ चौधरी के निधन के बाद हो रहा है। तो निश्चित रूप से किसके सर ये ताज सजेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये हाई प्रोफाइल चुनाव है। इसमें सौरभ तिवारी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, उनके साथ साथ शाहजाद नदीम शामिल हैं। तो निश्चित रूप से आज जो है वो जेएससीए का आगामी भविष्य किस तरीके से होगा उसे लेकर भी ये महत्वपूर्ण चुनाव है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका गौरव। और मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। मौके से कई शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारी मात्रा में शराब की खेप भी नष्ट की गई है। आपको बता दें कि गोविंदगंज संग्रामपुर हरसिद्धि इलाके में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। यहां जलाशय और नदी के किनारे सुनसान इलाके में शराब बनाई जा रही थी। तो मोतिहारी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कई शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। 2016 में ही बिहार में शराब बंदी हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाता है। और देखिए किस तरीके से पुलिस देसी शराब को नष्ट करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो भारी मात्रा में शराब की खेप को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। गोविंदगंज संग्रामपुर हरसिद्धि इलाके में ये कार्रवाई हुई। समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच में सबसे बड़े लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट का 900 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया गया है। सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा। शिकंजे में 4 कुख्यात अपराधी, 900 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने अब तक की सबसे बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया था। अपराधियों ने बैंक से 15 लाख से ज्यादा कैश और 9 किलो 750 ग्राम सोना लूट लिया था। बैंक लूट की बड़ी घटना के बाद पुलिस और बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। समस्तीपुर पुलिस ने घटना के 264 घंटे बाद इस लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 लाख का इनामी अपराधी कर्मवीर भी शामिल है। पुलिस ने 900 ग्राम से ज्यादा लूटा गया सोना भी बरामद किया है। साथ ही कैश और हथियार भी बरामद किए हैं। एसटीएफ से विशेष तकनीकी रूप से सूचना प्राप्त की गई और उसके आधार पर उस जगह की घेराबंदी की गई। तो वहाँ से अन्य लोग तो पुलिस को देख कर भागने में सफल रहे हैं, लेकिन करमवीर और रवीश गिरफ्तार हुए। करमवीर इस जिला का 2 लाख रुपया का रिलायंस में और अन्य कांडों के में 2 लाख रुपये इनामी भी है। रवीश भी बहुत शातिर अपराधकर्मी रहा है और करमवीर का
प्रिय दोस्त है जो कि कई घटनाओं में साथ में रहा है। इसी क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। लूट की इस बड़ी वारदात का खुलासा करने के लिए समस्तीपुर पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बैंक लूटकांड को अंजाम देने वाले गिरोह पेशेवर था। ये गिरोह बिहार और अन्य राज्यों में भी घटना को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि लूटकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। बैंक से 9 किलो 750 ग्राम सोना और 15 लाख कैश लूटा गया था। बाकी का सोना और कैश कब बरामद होगा? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के नाम में विवाद जुड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने विधायक के पास से 2 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड होने का आरोप लगाया है और राज्यपाल से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इधर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पूरे मामले में सफाई देते हुए जांच कराए जाने पर सच्चाई सामने आने की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह सुर्खियों में है। इस बार उनके नाम पर 2 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जारी होने का आरोप लगा है। खास बात यह है, इनमें न केवल उनके नाम अलग अलग हैं, बल्कि पिता और पति के नाम में भी गड़बड़ी सामने आई है। श्वेता सिंह के पैन कार्ड में जन्म तिथि 19 जून 1984 अंकित है, लेकिन पिता के नाम अलग है। गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है, जबकि रामगढ़ से बने पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह दर्ज है। श्वेता सिंह ने चुनावी शपथ पत्र में पति का नाम संग्राम सिंह लिखा था, यानी एक कार्ड में जो पिता का नाम है वो दूसरे में पति का नाम है। उनके नाम और उम्र में भी दोनों कार्ड में फर्क है। पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कार्रवाई की मांग की है। उस समय भी कंप्लेन हुआ था, तो इन 5 वर्षों में उसे सुधारा क्यों नहीं गया? इसका मतलब है कि इंटेंशन कुछ और। तो ये तो जांच का विषय है और मैं भी चाहूंगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसको उचित फोरम पर रखें। श्वेता सिंह के वोटर आईडी और पैन कार्ड का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की। आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें। पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह से बात की तो उन्होंने सफाई दी। श्वेता सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मेरी जानकारी में मेरा एक पैन, एक आधार और एक वोटर कार्ड है। जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे में श्वेता सिंह ने भले ही अपनी सफाई दे दी है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। अब देखना होगा कि मामले की जांच के बाद क्या कुछ सच्चाई सामने आ पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और नवादा से बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। शादी समारोह से कार सवार लौट रहे थे जो सड़क हादसे का शिकार हुए। 3 लोग की मौत इस सड़क हादसे में हो गई। भीषण सड़क हादसा सामने आया है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। शादी समारोह से ये कार सवार लौट रहे थे। बता दें कि नवादा जमुई मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ। रोह के धनगामा से ये लोग लौट रहे थे जो हादसे का शिकार हो गए। झारखंड में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा और इसके लिए राज्य में जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे ऐसे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भी भेजा है। ये रिपोर्ट देखिए।
अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र का एक्शन। घुसपैठियों और रोहिंग्या की होगी पहचान। घुसपैठियों की पहचान करेगी टास्क फोर्स। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ ये वो मुद्दा है जिसकी चर्चा 2024 विधानसभा चुनाव में खूब हुई थी। सड़क से सदन तक इसकी गूंज सुनाई दी। ऐसे में अब भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भेजा है। ये टास्क फोर्स अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करेंगे और फिर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और जांच पड़ताल के बाद वापस उन्हें भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पत्र और घुसपैठियों की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश पर झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। आप लापरवाही कीजिए, आप घुसाते जाइए और ठीकरा फोड़िए फिर राज्य सरकार पर। अब राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा बर्डन कि अब हम चिन्हित करें। हमारे पास भी संसाधन सीमित हैं। आधार कार्ड भी आप बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप बनवाते हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। लापरवाही आपके स्तर से हो रही है। केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी को अब याद क्यों आ रही है? ये 11 सालों से थाली पिटवा रहे थे, सीटी बजवा रहे थे, उस वक्त याद क्यों नहीं आई कि जो अनधिकृत रूप से भारत में विदेशी रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाए? यह 11 सालों के बाद उनको याद आना। देखिए, हेमंत सरकार ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति रवैया अपनाया है वो तो ऐसा लगता है कि ये सब सरकार के दामाद हैं। देखिए, संथाल परगना के अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज की देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या घटकर 44% से 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 9% से 23% हो गई। ये 1951 और 2011 के बीच की जनगणना की बात है। तो कहाँ आदिवासी 16% घट रहे हैं, मुस्लिम 14% घट रहे हैं। ये साफ घुसपैठ है साहब, लेकिन सरकार तो अब इनको वोट बैंक मानती है ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड से अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। कर दिशा निर्देश जो हैं वो झारखंड सरकार को भी आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इस विषय को लेकर अब केंद्र ने अपनी पहल शुरू कर दी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने रामगढ़वा इलाके से 20 लाख की प्रतिबंधित दवा बरामद की है। तस्कर चोरी की कार से दवा लेकर जा रहे थे जिससे ड्रग्स बनाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में तस्कर भी आए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रतिबंधित दवा से ड्रग्स बनाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई की। रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार रिम्स निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार और स्वास्थ्य विभाग में फिर ठंती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी के बाद डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की दखल के बाद डॉक्टर राजकुमार ने फिर काम संभाला और इसके बाद जो भी फैसले लिए उसने स्वास्थ्य मंत्री को फिर नाराज भी कर दिया। अब रिम्स निदेशक ने अनुसूचित जाति आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की है। इसमें बेटे के नाम पर तंग और बदनाम करने की शिकायत की गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पर अपने बेटे का गलत तरीके से नामांकन कराने का आरोप लगाया था। हालांकि डॉक्टर राजकुमार अब इसे तूल नहीं देना चाहते। देखिए, वो पास्ट है, उसको छोड़िए। अब उसको जो चीज हो गई, अब उसको दोबारा से रिकैप करने का मुझे ना उचित लगता है और ना ही मुझे लगता है सही टाइम। कमीशन में शिकायत के बाद बीजेपी ने रिम्स निदेशक को इंसाफ दिलाने की मांग की है।
वहीं बीजेपी ने जाति की बात को लेकर बीजेपी को अनुसूचित जाति की हितैषी बनने से बचने की नसीहत दी है। कांग्रेस कोटे के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जो एक दलित समाज से आने वाले बेटे रिम्स के डायरेक्टर को अपमानित, प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो ये उनका दलित प्रेम दिखाता है कि इनके हाथी का दांत दिखाने और खाने का कुछ होता है। कोई भेदभाव सरकार नहीं करती और नहीं करना चाहिए। अगर अधिकारी पंगु हो जाए तो वहां पर जात देखकर उसको नहीं रखा जाता। जनता के हितों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इलाज के क्षेत्र में नाम की बजाय दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। जरूरत है अस्पताल और निदेशक को अपना काम करने की छूट देने की, ताकि बीमारी से बेहाल मरीजों को वक्त पर सही और बेहतर इलाज मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से सिंदूर यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। पटेल मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुंगेर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सासाराम की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कटिहार में तिरंगा यात्रा में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ एनडीए कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना ने सबक सिखाया है, वहीं हर भारतीय भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे में बिहार की गायिका अपराजिता ने खूबसूरत गीत लिखा है। गीतों के जरिए न सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संदेश भेजा है। अपराजिता के गीत के बोल में जहां सेना के शौर्य की चर्चा है, वहीं आतंकियों को चेतावनी भी दी गई है। गायिका अपराजिता से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। हम तिरंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद ही भारतीय सेना अलर्ट पर है और हर हिंदुस्तानी आज भारतीय सेना के शौर्य पर गर्व कर रहा है, तो कई गीत भी लिखे जा रहे हैं। हमारे साथ गायिका अपराजिता हैं, जिन्होंने एक खूबसूरत गीत लिखा है और सेना के साथ साथ पीएम मोदी को संदेश के रूप में भेजा है। अपराजिता, आपने पीएम को भी संदेश भेजा है गीतों के जरिए। कौन सा गीत है और क्या कहना चाहती है? गीत के बोल है, सरहद पे जल्द खुशहाली होगी। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, वो इस बात का प्रमाण है कि जब जब आतंकी हमले होंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को, हमलेवारों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। सरहद पर जल्द खुशहाली होगी, भारत में फिर से दिवाली मनेगी। सरहद पर जल्द खुशहाली होगी, भारत में फिर से दिवाली मनेगी। पीओके की गलियों में हम तिरंगा अब फहराएंगे। पीओके की गलियों में हम तिरंगा अब फहराएंगे। कांटे जो मिले थे उनको फूलों से सजाएंगे। कांटे जो मिले थे उनको फूलों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर उपवन होगा, विजय पताका जल्द लहरेगा। जब जब आंख दिखाओगे, ऑपरेशन सिंदूर हम चलाएंगे। जब जब आंख दिखाओगे, ऑपरेशन सिंदूर हम चलाएंगे। हमला क्या करोगे तुम, हमले के काबिल ना रह पाओगे। हमला क्या करोगे तुम, हमले के काबिल ना रह पाओगे। मिसाइल तुम्हारा मिसफायर होगा। मिसाइल तुम्हारा मिसफायर होगा। गोली का जवाब तुम्हें
तुम्हें तोप से मिलेगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ अपराजिता थी जिन्होंने एक खूबसूरत गीत लिखा और निश्चित रूप से हर देशवासियों को ये गीत जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आज दुश्मनों के नापाक हरकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आतंकियों को ठिकाना लगा दिया है, ऐसे में आज गीतों के जरिए हो या संदेश के जरिए हर भारतीय आज आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने गेंदबाजों की खोज के लिए एक कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 4000 बॉलर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 20 फास्ट और स्पिन बॉलर का चयन किया गया। ये बॉलर आने वाले समय में स्टेट लेवल पर खेलेंगे। ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम रोशन किया और इसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अब क्रिकेट पर और ज्यादा मेहनत की जा रही है। यहाँ पर पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में बॉलरों की खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ बिहार के कई गेंदबाजों की परख यहाँ की गई और ये वो तमाम सेलेक्टिव गेंदबाज हैं जिन्हें भविष्य में बिहार टीम में भी मौका मिलेगा और इन्होंने अगर बेहतरीन प्रदर्शन किया, आपको अवार्ड भी दिया गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार का नाम रोशन होगा आगे, लग रहा है? एकदम, बिहारी में है वो ताकत जो आगे बढ़ सकता है, बिहार से ही अभी है। बिल्कुल, आप लोग भी सेलेक्ट हुए, कैसा लगा? कितनी खुशी है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नाम रोशन होगा बिहार का? होगा, जरूर होगा। अभी बिहार टीम पहला टारगेट होगा, इंडियन टीम में भी टारगेट होगा? हाँ, जैसे हाँ बिहार टीम खेलना होगा, फिर बिहार टीम के आगे एनसीए, फिर आगे इंडिया। बिल्कुल, इंडियन टीम में जगह बनानी है जी। उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जी, ये पहला कदम है बिहार की तरफ से। बिल्कुल, तो ये पहला कदम है और वो तमाम वो खिलाड़ी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं बॉलरों की खोज में। अलग अलग कैटेगरी में इनकी खोज की गई है, सम्मानित भी किया गया है और मकसद यही है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, ताकि बिहार के खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।